हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो ऑलरेडी 3-4 ऐसे वीडियोस बना ही दिए हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में, तो फिर ऐसा नया क्यों बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाला हूँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, बल्कि अभी जो एफएमजी का एग्जाम कंप्लीट हुआ और एग्जाम होने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, तो मुझे इतना समझ में आया है कि पेपर जो है वो ऐसा टाइप का था जिसमें कुछ लोगों को लग रहा है कि पेपर अच्छा गया है, कुछ को लग रहा है कि पेपर बुरा गया और कुछ को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग पास करेंगे। कुछ एक अमाउंट का जो भी रिजल्ट है वो तो आने ही वाला है, लोग पास होने वाले हैं। बट मुझे अभी टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं कि 2020 के जो अभी पास आउट हैं, बिकॉज जैसे 2018 के पास आउट्स या 2019 के पास आउट्स, अभी जैसे जो 6 साल वाले हैं जिनका भी 6 साल का कोर्स था, जैसे कि रशिया वाले हो गए, उन लोगों में से 2019 पास आउट है। लेकिन जो 5 साल वाले हैं वो लोग 2020 पास आउट है। तो अब 2020 में था कोविड, तो कोविड होने की वजह से फर्स्ट ईयर जो है एडमिशन ले लिया, लेकिन फर्स्ट ईयर उनका सबका ऑनलाइन गया और सेकेंड ईयर से उन लोगों ने उस कंट्री में अपना कदम रखा है। सो नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि फर्स्ट ईयर का सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे फिलअप करें। जो 6 साल का कोर्स है जिनका, वो लोग तो 2019 बैच है, लेकिन जिनका 5 साल का कोर्स है वो लोग है 2020 बैच। सो अब मेन क्वेश्चन उन लोगों का ये है कि जो 2020 बैच है वो लोग अपना फर्स्ट ईयर ऑनलाइन करने की वजह से सेल्फ डिक्लेरेशन का जो पहला वाला लाइन होता है उसमें वो लोग क्या फिलअप करेंगे। बिकॉज वो लोग अगर अपना डेट ऑफ ट्रैवल फिलअप करते तो उनका सेकंड ईयर से ही डेट ऑफ ट्रैवल फिल होगा। तो जो फर्स्ट ईयर वाला जो है, जो फर्स्ट लाइन है, उसमें वो लोग फर्स्ट ईयर का फिलअप करें, उसको ब्लैंक छोड़े या फिर सेकंड ईयर से ही चालू करें, पहला। और दूसरा कि जिनका फर्स्ट ईयर ऑनलाइन हुआ है, जिनका फर्स्ट ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स ऑनलाइन हुए हैं, उन लोगों को भी कंपनसेशन लेटर चाहिए कि नहीं। बिकॉज पहले के 6 महीने में ऐसा कुछ भी क्लिनिकल नहीं पढ़ाया जाता है जो तुम इंडिया में बैठ के नहीं पढ़ सकते और वहां जाकर तुमको सीखना पड़ेगा। वो तो पढ़ाई है, हर एक इंसान को पता है कि 6 साल के कोर्स में, पहला साल के कोर्स में नॉर्मल इतना 12th का ही चीजों को पढ़ाया जाता है और 5 साल के कोर्स में भी पहला जो होता है प्री क्लिनिकल होता है। तो प्री क्लिनिकल में पढ़ना है, वहां पर एक्सपेरिमेंट या फिर वहां पर ऐसा तुमको एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। बट यस, स्टेट मेडिकल काउंसिल ये कहती है कि अगर आपने अपने पूरे के पूरे कोर्स में एक दिन भी ऑनलाइन किया है ना, एक दिन भी, जो मेडिकल कॉलेज है वो बोलती है कि हाँ उसने ये तारीख भी अगर ऑनलाइन किया है ना, तो आपको उसका भी कंपनसेशन लेटर चाहिए। बी इट बी फर्स्ट ईयर, बी इट बी द फर्स्ट डे ऑफ योर फर्स्ट ईयर। तो कंपनसेशन लेटर चाहिए, यस। सेकेंड, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट है, इसमें लिखा था अंडरसाइन, तुम्हारा नाम हैज गॉन थ्रू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ जून। ये तो पुराना है, ठीक है। दैट आई माई सेल्फ हैज फिजिकली अटेंडेड द कोर्स ऑफ माई प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम द मैंडेटेड पीरियड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न टुवर्ड द अवार्ड ऑफ माई प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन डिग्री CPMQ, मतलब जहाँ पर तुम लोग लैंड करोगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, डेट ऑफ अराइवल एट CPMQ फ्रॉम होम कंट्री, यहाँ पर तुम उस कंट्री में जब तुम लैंड कर रहे हो, तो ये जो पहला वाला है, ये पहला वाले सेक्शन में तुम अपना जब भी लैंड किए हो, बी इट बी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, बी इट बी सेकंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, इवन इफ बी इट बी सेकंड ईयर का सेकंड सेमेस्टर, मतलब 1.5 साल अगर तुमने ऑनलाइन किया है, फिर भी इस जगह पर जो पहला वाला पार्ट है उसमें तुमको वही वाला करना है जब तुम फर्स्ट टाइम अपने पूरे जिंदगी में वहां पर लैंड किए हो। डजंट मैटर कि तुम्हारा पहला साल ऑनलाइन हुआ हो, बिकॉज तुमको अपना एडमिशन लेटर इसके साथ साथ देना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है दैट आई फुलफिल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर FMG एंड हैव फर्निश्ड फैक्चुअल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ माई FMG एप्लीकेशन फॉर्म। I further understand that my any instance of furnishing incorrect information document detected during any stage of examination process or subsequently while after seeking registration with medical council will automatically disqualify me from the FMG and also any consequential registration, employment, education, ठीक है। That I have gone through graduate medical regulation, वही सब है जो तुम्हारा एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया या नीट UG का मार्कशीट हो गया वगैरह वगैरह। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर तुम लोग को कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट टाइम का ही ट्रैवल लिखना है, बस साथ में अपना जो एडमिशन लेटर है वो एडमिशन लेटर को साथ में रखना, ताकि तुमको वहां पर प्रूफ करने में प्रॉब्लम ना हो कि तुमने अपना एडमिशन या फिर तुम्हारा जो कोर्स है वो 6 साल या 5 साल का हुआ है। बिकॉज यहाँ पर जो तुम्हारा ट्रैवल होगा वो सिर्फ 4 साल का ट्रैवल दिखेगा या 3 साल का ट्रैवल दिखेगा, और है कोर्स तुम्हारा 5 साल का, या 6 साल वाले कोर्स में तुमको 5 ट्रैवल या 4 ट्रैवल दिखेगा। हो सकता है तुम अपने सेकंड या थर्ड ईयर आए ही नहीं हो तो 3 ट्रैवल दिखेगा। तो उसमें लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए उसके लिए कंपनसेशन लेटर लेके जाना है, एडमिशन लेटर लेके जाना है। अगर नहीं है मंगवाओ, अपने कॉलेज से मंगवाओ एडमिशन लेटर। तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर अलग होता है, एडमिशन लेटर होता है जो तुमको इंडिया में रहते रहते ही मिला था, जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पर तुमको तुम्हारा वीजा मिला था। वो एडमिशन लेटर जो होता है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, हर जगह का अपना अपना नाम होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट तुम समझ रहे हो कि एडमिशन लेटर जो है
वो लेके जाना है जिसमें लिखा है कि तुमने ये कोर्स ज्वाइन किया है 2020-2025 या 2019-2026, वो वाला कोर्स ज्वाइन किया है, 6 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, वो सब चीजें। और उसके बाद तुम्हारा जो डिग्री होगा, तुम्हारा मार्कशीट होगा, तुम्हारे पास जो है तुम्हारा ये रहेगा एक बोनिफाइड सर्टिफिकेट, अगर तुम बनवा सकते हो तो बनवा लो, कि उसमें ये लिखा रहे कि तुम्हारा जो है फर्स्ट ईयर तुमने ऑनलाइन किया है फ्रॉम डेट दिस तारीख तो दिस तारीख, और उसके बाद से तुमने ऑफलाइन ज्वाइन किया है और ऑफलाइन अटेंड किया है, वो सब चीजें। बेसिकली ये है एनबीई जो है वो पूरा का पूरा डम्ब बिहेव करेगी इन सब चीजों में। उसको चाहिए कागज पत्र, लिखा पढ़ी, उसको सब चीज इन रिटर्न चाहिए। वो सब चीजें लेके जाओगे, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ भी नहीं रहेगा तो हो सकता है कि वो पूछे कि कैसे तुम प्रूव करोगे। बेसिकली ये है, यू हैव टू प्रूव योर इनोसेंस, यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव डन योर फर्स्ट ईयर ऑनलाइन। एट द सेम टाइम तुम यहाँ पर कुछ भी छोड़ोगे नहीं, पॉइंट 1 से वही वाला डेट रहेगा जो तुम फर्स्ट टाइम वहां लैंड किए, बस। और इसके ज्यादा अगर आप लोगों को जानना है कि कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, ये वो वगैरह वगैरह, तो मेरे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं। एट द सेम टाइम आप डिस्क्रिप्शन में मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों को मदद किया है। एट द सेम टाइम देयर विल बी सम मॉनेटरी चार्जेस, जिसको लेकर मैं आप लोगों का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करके दूंगा आप लोगों को। उन सब चीजों के डिटेल्स के बारे में आप मेरा टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हर चीज लिखा हुआ है एंड यू कैन टॉक टू मी देयर। बिकॉज अभी मैं ड्यूटी वगैरह कर रहा हूँ तो हो सकता है हर बार में टाइम ना मिले, बट जब भी टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, एंड मैं आप लोगों को मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।